आपको नहीं लगता कि इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान की क्रिकेट खराब कर रहा है? वो तो कर रहा है। आपको भी पता है कि वो हरभजन सिंह ने क्यों स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं? अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। यानी कि हरभजन सिंह ने सीधा सीधा जवाब दिया कि हम अपनी टीम नहीं भेजने वाले हैं, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो हम टीम नहीं भेजेंगे, तुमने खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो। भारत की क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेले बगैर भी जिंदा रह सकती है। वर्ल्ड कप के साथ बॉयकॉट करना है कर लो, चैंपियन ट्रॉफी के साथ बॉयकॉट करना है कर लो, जो मर्जी कर लो, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है भाई साहब। तो बड़ा एक तंजिया उन्होंने जो है वो बयान दिया है। और अगर हम इसमें ओवरऑल भी बात देखें, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट क्या भारत के बगैर होगी नहीं। कि ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। एग्जैक्टली। तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ, अब कोई बोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा। क्रिकेट करानी तो मुल्क में करानी है। हाँ। ये मैं इस पे 100-200% श्योर हूँ कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? वो अभी भी नहीं आ रहे या फिर इस किस्म की बातें हो रही हैं। हमने फिर जाना होगा, उसके बाद हम फिर चले जाएंगे। ये व्हाई इज दिस लचक ओनली फॉर अस? तो भाई साहब बात यह है कि जब आपकी एक जुबान नहीं होगी, आप अपने स्टांस पे खड़े नहीं होंगे ना, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, आपकी किसी धमकी को नहीं माना जाएगा। आज पीसीबी जो धमकियां दे रहा है उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं है? आज क्यों लोग जो है पीसीबी की धमकी को सीरियस नहीं ले रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब तो भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बयान से पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। दरअसल हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के लाइव शो में अपनी भड़ास निकाली। भज्जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हरभजन सिंह ने एक पाकिस्तानी चैनल पर लाइव शो में कहा, अगर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है तो हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आप खेलना चाहते हैं तो खेले, अगर नहीं खेलना चाहते हैं तो ना खेले। भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान के बिना भी जीवित रह सकता है। अगर आप लोग भारतीय क्रिकेट के बिना जीवित रह सकते हैं तो रहे। यानी हरभजन सिंह ने खुले तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने अब हरभजन सिंह को टारगेट करके रोना धोना शुरू कर दिया है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो भाई साहब बात यह है कि जब आपकी एक जुबान नहीं होगी, आप अपने स्टांस पे खड़े नहीं होंगे ना, तो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, आपकी किसी धमकी को नहीं माना जाएगा। आज पीसीबी जो धमकियां दे रहा है उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं है? आज क्यों लोग जो है पीसीबी की धमकी को सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे इंडिया में, और आप पैसों के चक्कर में, रेवेन्यू के चक्कर में आप इंडिया में जाके खेल के आए, इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी हुई थी। तो अब आप धमकी भी दे रहे हैं ना, कोई आपकी बात को सीरियस ही नहीं ले रहा है कि भाई ये तो लास्ट टाइम इन्होंने इतनी बड़ी धमकियां दी थी और हमने कुछ भी नहीं किया, हम गए ही नहीं पाकिस्तान में, और ये आके डीठ बन के खेल के यहां से चले गए वापस पैसे के चक्कर में। तो आज आपकी बात को इसीलिए सीरियस नहीं लिया जा रहा। और हरभजन सिंह ने आपको यही ताना मारा है कि भाई आप लास्ट टाइम भी बड़ी आपने धमकियां दी थी लेकिन आप आके खेल के चले गए थे, और इस बार भी आप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे यही होगा, आप पैसे के चक्कर में आके खेल के चले जाएंगे। आप लास्ट टाइम भी आईसीसी ने पाकिस्तान को एशिया कप में यही जो है वो एक आप कह सकते हैं कि आईसीसी ने लॉलीपॉप दिया था, भाई आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे देंगे, और पैसे के चक्कर में आपने जो है वो अपने स्टैंड से ही आप हट गए। और इस बार भी ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन बात यह है कि अब इस पे यानी कि रिस्पेक्ट आपका जो स्टांस होता है उसकी तब होती है ना जब आप पहले जो है उस पर खड़े रहे। आपने पहले इतना यानी कि स्टांस लिया, आपने पूरे मीडिया को हिला के रख दिया, हम नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे नहीं इंडिया में, जो मर्जी हो जाए, हम तो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। एंड ऑफ द डे आपने ये किया कि इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आया, आप डीठ बन के वर्ल्ड कप खेलने चले गए। आपने अगर स्टांस लिया हुआ था, आपने नहीं जाना था, आप ना जाते। आप में इतनी अगर जो वो जुर्रत थी, आप कहते यार बाढ़ में जाए पैसा, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इंडिया नहीं आया, हम भी नहीं जाते। आप में इतनी जुर्रत ही नहीं थी, आप चले गए, जाके इंडिया में खेल के आ गए।
अब उन्हें लगता है कि ये इस बार भी धमकियां झूठी दे रहे हैं, एंड ऑफ द डे इन्होंने झुक जाना है, अब इस बार भी वो आपको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। तो हरभजन सिंह की ये जो बात है उस बंदे ने आपकी इन्हीं चीजों को देख के किया है। बाकी अगर देखा जाए तो तनवीर अहमद की जो बात है, तो तनवीर अहमद तो डेली ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। और सलमान बट की जहां तक बात है, सलमान बट पाकिस्तान की जानब से खेल चुके हैं, लेकिन मुझे ये समझ आ गया है कि बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है भाई साहब। लेकिन शायद सलमान बट को ये चीज समझ नहीं आ रही है, और भाई बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा। जिस तरह हरभजन सिंह का मैं पूरा वो बयान सुनाऊं जो उन्होंने बोला है, कहते हैं कि हमारा खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो हम टीम नहीं भेजेंगे, तुमने खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो, भारत की क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेले बगैर भी ज़िंदा रह सकती है। तो बड़ा एक तंजिया उन्होंने जो है वो बयान दिया है। और अगर हम इसमें ओवरऑल भी बात देखें, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट क्या भारत के बगैर होगी नहीं, बायलैटरल सीरीज़ की बात की जाए तो एक बड़ा लंबा अरसा हो गया है। मेरा ख्याल है 2008-2006 में जो आखिरी मैच ये खेला गया है, और अब 18, 19, 20 साल होने को हैं। उस दौरान क्या पाकिस्तान क्रिकेट ने कुछ मैचेस नहीं खेले हैं? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ज़ीरो के रह गई है? तो ऐसा नहीं है। इंडिया के होने ना होने, पाकिस्तान के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि खामखा जो एक बीसीसीआई ने ना एक माहौल क्रिएट कर दिया है और अपने मीडिया को एक स्टेटमेंट देता है कि आप ये वाली स्टेटमेंट बोलें, और देखते हैं कि क्या व्यूज़ आते हैं, क्या अवाम की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। तो खामखा सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया गया है। और जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं उनको नहीं चाहिए कि वो इस तरह के इगोइस्टिक बयान जो दें, चाहे इनका ये बयान पहले का ही है तो ये नहीं देना चाहिए था। एक क्रिकेट है जिसे लोग प्यार करते हैं, स्पोर्ट को देखना चाहते हैं, प्लेयर्स हैं जिनको देखना चाहते हैं। इसके अलावा जो मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि जी अब आईसीसी में मीटिंग होनी है कोलंबो में, जो 19 जुलाई से शुरू होगी और 22 जुलाई तक जो ये मीटिंग की जाएगी। तो इस दौरान जो है हाइब्रिड मॉडल की बात की जाएगी, प्लान बी की बातें की जाएंगी। तो यहाँ पर मैं वो एक चीज़ और क्लियर करती चलूँ कि जो आईसीसी में मीटिंग होनी है उसका मेन एजेंडा है बजट। जो इस वक्त पाकिस्तान ने बजट बनाया है आईसीसी की कंसल्टेशन के साथ, उनके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके एक बजट बनाया गया है जिसको बयान किया जाएगा आईसीसी मीटिंग में। और मेन एजेंडा भी यही होगा कि कितना बजट जो है बनाया गया आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और 22 जुलाई को जो है ये बजट के हवाले से जो है अनाउंसमेंट की जाएगी, और उस दिन कोई हाइब्रिड मॉडल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं की जाएंगी। बाकी यहाँ बात रही वोटिंग की, तो वो मीटिंग में डिस्कशंस होंगी। और इस टाइम बात की जाए सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही उस पे है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस दिन मीटिंग जो होगी उसमें भारत ये कह सकता है कि अभी हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ बयान स्टेटमेंट नहीं है। क्रिकेट करानी है तो मुल्क में करानी है। हाँ। ये मेरी, मैं इस पे 100-200% श्योर हूँ कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होते थे, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना। हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर कि यार थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं जज्बातियत नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हाँ, पाकिस्तान की बात है। और दूसरी बात ये, एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, कोई भीख में नहीं आया है।